Thank you. Good morning. Yes. Good evening to you. Good morning here in South Carolina. यस और आप सभी लोग जो संध्या में हैं तो आपके लिए शुभ संध्या है, क्योंकि मैं दक्षिण कैरोलिना में हूं और इसीलिए मेरे यहाँ पर सुबह के 9:30 बजे हैं। आप सभी को सुप्रभात। I'm very thankful to Fred Cozen for asking me to be a part of this study today. और आज के इस अध्ययन के लिए मैं भाई फ्रेड का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि इस अध्ययन का भाग बनूं। I'm thankful to God that He had connected my heart and Fred's heart. And in doing so, I get to enjoy believers on the other side of the world. और भाई फ्रेड को और मेरा हृदय को परमेश्वर ने जोड़ा है, जिससे कि हम लोग मिल करके उस प्रभु की महिमा के लिए वचन को जो दूसरे धरती के दूसरे हिस्से में रहते हैं उन तक प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए प्रभु ने जो हमें इस्तेमाल किया है, जोड़ा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। I was interested because the word Alleluia is so universal. और मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुआ हूं उस शब्द के द्वारा, जो शब्द हालेलुया जो शब्द, क्योंकि ये सार्वभौमिक शब्द है। And it's good to hear it sung and heard by God and by His saints. और जो उसके प्रिय संतान ने होकर के गीतों को गाया है और उन गीतों को परमेश्वर ने सुना है, उन गीतों को सुनकर के मेरा दिल बहुत आनंदित हो गया। I received Jesus Christ as my Lord and Savior at 11 years old. और मैंने प्रभु यीशु मसीह को जब मैं 11 वर्ष का था, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। I've been called to preach since I was 17. और मुझे जो है जो सबके दिन के विषय में जो 7वां दिन होता है, विश्राम दिन के विषय में प्रचार करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। I celebrate my 50th year of ministry to this year. और इस साल मैंने मेरी सेवकाई के 50 वर्षों का जो है आनंद मनाया है। I have a rich heritage of Christian faith. My mom and dad were Christians and raised me as such. और मेरे जो माता पिता जो हैं मसीही लोग थे और उन्होंने मुझे मसीहियत के अनुसार मेरा पालन पोषण किया। So I enjoy, as a believer, called of God to be a preacher, to be a part of your world this evening. और इस संध्या के समय में मैं बहुत ही आनंदित हूं कि प्रभु के द्वारा मुझे बुलाया गया कि मैं इस संध्या के समय आप लोगों को प्रभु का वचन सिखा सकूं। There are two passages of scripture that I want to focus on this evening. और इस संध्या के समय में परमेश्वर के वचन में 2 भाग हैं जिन पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। The first is 1 Peter 4, 7 through 11. और सबसे पहला है पहला पत्रस 4 का 7 से 11 तक। पहला पत्रस 4 का 7 से 11 तक। I also want us to focus on Romans 12 in just a little bit. और उसके बाद फिर रोमियो के पत्र उसका 12 अध्याय में भी हम थोड़ा बहुत समय व्यतीत करेंगे। Let me pray. आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। Gracious God, we pray that in the silence and stillness of this evening, प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस संध्या के समय में हमारे साथ हैं, that together it may be your voice we hear. और प्रभु जब हम एक साथ प्रभु आपका वचन सीखते हैं तो ये वचन जब सीखते हैं वो आपकी आवाज बन जाए। You know the needs of our heart. वो हम चाहते हैं कि हमारे हृदयों से आप बात करें। And you are the only one that I know of that has the ability to apply the scripture to our need. और प्रभु ये केवल आप ही हैं जो जिनके पास वो क्षमता है और योग्यता है कि आप उस वचन को जो हम सुन रहे हैं हमारे जीवन में लागू करें। Precious Holy Spirit, we ask that you teach us this evening. और प्रभु हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि आप हमसे बातें करें।
instead of my voice, may we hear your voice. और प्रभु हम मेरी आवाज नहीं वरन प्रभु हम आपकी आवाज को सुन सके। Oh, Holy Spirit, make the word of God real to us this evening. वो प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये जो वचन आज का जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमारे लिए सच साबित हो। For it is in Jesus' name we pray. Amen. और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, आमीन। By way of introduction, let me read, or Deepu, would you like to read it in Hindu? Yes, I will be reading in Hindi. You would read 7 through 11. Yes, sure, I will do that. आइए हम लोग अपने वचन में जाएंगे और उस वचन को पहला पतरस उसका 4 अध्याय 7 से 11 तक पढ़ें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करें जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानिक उसी का है, आमीन। Amen. Brother, you want to Thank read it in English? I'm good. Let me say this. There are, I need to start this way. और मैं इस तरह से इसको आरंभ करना चाहता हूँ। One of the greatest gifts that God gives us out of salvation is that he helps us to get over ourselves. और सबसे बड़ा जो परमेश्वर एक उद्धार पाने के बाद में हमें जो वरदान देते हैं, वो वरदान ये है कि परमेश्वर हमारे स्वार्थ के ऊपर, हमें खुद के ऊपर हावी होना और खुद के ऊपर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करते हैं। If Jesus Christ died to provide us salvation, then we too must die to ourselves. अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, तो हमें भी अपने आप को जो है मारना है, अपने स्वार्थ को मारना है। Life as a Christian is not something we do, it's something we are. और कृष्ण मसीह जीवन ये वो नहीं है जो हम कुछ करते हैं, लेकिन मसीह जीवन यह है कि हम जो हैं वो मसीह जीवन है। The evidence of Jesus in our life is seen in our daily life as we live it. और प्रभु यीशु मसीह के प्रमाण हमारे दैनिक जीवन में जो हम जीवन को बिताते हैं उससे साबित होता है। Romans chapter 12 starts this way. रोमियो का पत्र उसका 12 अध्याय इस प्रकार से आरंभ होता है। We become living sacrifices. हमें परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान होना बन जाना है। Verse 2 says, we have transformed minds. और वचन जब दूसरे में हम कहते हैं कि हमें संसार के समान नहीं वरन हमें मनुष्यों के लिए समान नहीं वरन परमेश्वर के लिए बदलते जाना है। The evidence of being a living sacrifice and a transformed mind is seen in verse 3. और जो उसका प्रमाण कि हम दूसरों के लिए और परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान बन जाते हैं, उसका प्रमाण हमें तीसरे वचन में मिलता है।
it says that the Christian life is best displayed by humility. और वो इस प्रकार से देखते हैं कि वचन जो 12 अध्याय का 3 है, वो इस बात को दर्शाता है कि मसीही जीवन हमारे स्वभाव से, नम्रता के स्वभाव से प्रकट होता जाता है। We are not to think more highly than we ought to of ourselves. और हम जो हैं उससे बढ़कर के हमें सोचने की जरूरत नहीं है। One of the greatest, let's do it this way, one of the hardest places that our expression takes is our Christian faith is not about ourselves, but about others. और कि हमारे जीवन में कब वो परिस्थितियां आती हैं जब हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं, इसका सामना करते हैं कि कब हमारा विश्वास खुद के लिए नहीं कि हम मसीह हैं, बल्कि दूसरों के लिए हम मसीह हैं, हमारा विश्वास ज्यादा प्रभावशाली होता है। Now to our text in 1 Peter chapter 4. और जो हम लोग जब पहला पत्रस उसका 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, when you're looking for vital signs in the body, the doctor looks at the way you breathe, your blood pressure, and those kinds of things. जब हम कोई भी बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर क्या देखते हैं? हमारा जो है धड़कन देखते हैं, हमारा रक्तचाप देखते हैं, कितना उसका स्तर है, कम है, ज्यादा है, गर्म है या ठंडा है। इस प्रकार से डॉक्टर जो है परीक्षण करते हैं। Dead people have no vital signs. लेकिन मेरे प्यारो, जो बाकी के जो लोग हैं उनके कोई भी इस प्रकार के चिन्ह नहीं दिखते। In our text today, there are 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It could be 5 or 6. और आज हम लोग जो है 7 आयतों को 7 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जो 4 अध्याय पत्रस की पुस्तक में से अभी हमने पढ़ा है। They are vital signs of the aliveness or the living evidence of our Christian life. और वो 7 हमारे मसीह जीवन को जो हम जीते हैं उसके 7 चिन्ह हैं। I'll give you a list. The first is prayer. और मैं आपको जो है उसकी सूची देना चाहता हूं। उसमें से पहली है प्रार्थना, The second is love, दूसरा है प्रेम, hospitality, तीसरा है दूसरों की सेवा करना, service and ministry, और सेवकाई के साथ साथ जो है praise and worship. प्रार्थना करना और धन्यवाद देना। Those characteristics are not normal things. और ये जो बातें अभी हमने देखी हैं वो सामान्य और साधारण बातें नहीं हैं। These are evidences that Jesus is alive in you. और यही वो प्रमाण हैं जो इस बात को साबित करते हैं। यदि ये बातें आपके जीवन में होती हैं तो वो इस बात को सिद्ध करती हैं कि यीशु आपके अंदर जीवित है। When you become a Christian, you get hungry to know Jesus. जब आप एक मसीह बन जाते हैं तो आपके जीवन में मसीह को जानने की भूख रहती है। And prayer is the principal expression of that relationship. और उस रिश्ते का और उसका चाहत का सबसे पहला चरण कदम जो एक विश्वासी उठा सकता है वो है प्रार्थना। The person you talk to is the person you're close to. और जिसके साथ आप बातें करते हैं वो व्यक्ति आपके नजदीक होता है, तभी आप बात करते हैं। It's how affection is developed. और इसी तरह से हमारा जो रिश्ता है और एक दूसरे की चाहत बढ़ती है। The child of God grows in his faith by talking to Jesus.
और एक परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का बच्चा यीशु मसीह से बात करने के द्वारा बढ़ता जाता है। The Bible is God's way of talking to you. अब परमेश्वर का वचन बाइबल ही है, जिस तरह से, जिस रास्ते से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। And prayer is your talking to him about what he just said to you. और प्रार्थना वो है जो आप परमेश्वर से कहते हैं, जो उसने आपसे बाइबल के द्वारा बात किया है। It is absolutely critical for the child of God to pray. और एक एक परमेश्वर के जन के लिए, परमेश्वर के संतान के लिए प्रार्थना करना बड़ी कठिन और बड़ी ही समस्यादायक बात साबित होती है। Prayer is also the primary place of attack to the believer. और हम देखते हैं प्रार्थना का ही वो समय है, प्रार्थना का ही वो जीवन है जो व्यक्ति विश्वासी के जीवन में शैतान आक्रमण करता है। Our devil, the old devil, does not want us to pray. हमारा जो शैतान शत्रु है वो हमें अनुमति नहीं देना चाहता कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। Sermons don't bother him. और वो दूसरे व्यक्ति को वो हमें Big churches don't bother him. कलीसिया उसकी चिंता नहीं करती। Groups doing a lot of things don't bother him, but prayer is the place he attacks because he hates it most. और क्योंकि हम देखते हैं कि वही प्रार्थना का वही समय है, प्रार्थना ही वो स्थान है जहां पर शत्रु शैतान आक्रमण करता है, और उसका उद्देश्य एक ही है, बाकी लोग तुम कुछ भी करते रहो, कोई तुमसे चिंता नहीं करेगा, कोई तुमसे बातचीत नहीं करेगा, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं शैतान उस पर आक्रमण करता है। Notice with me in verse 7, the end of all things is at hand. आप याद रखिए इस वचन को, वचन 7 मेरे साथ में, जहां पर लिखा हुआ है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। That is not information to set on the shelf. और ये जो बातें उसके विषय में नहीं कही गई हैं जो कि बहुत सी बातें का अंत होने वाला है। It is an operative principle that should affect everything we do. और ये जो इस प्रकार का जो वाक्यांश है जो सारी बातों के साथ संबंधित रखता है, जैसे कि जो कुछ भी हम करते हैं उनके संबंध में ये वाक्य यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। सब We live every moment of our life with the understanding Jesus could come in the middle of it all. और हम जो कुछ भी करते हैं हमें इस समझ के साथ में, इस बात को हमारे मन में रखते हुए हमें जीवन बिताना है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके बीच में, उनके मध्य में यीशु मसीह आ सकते हैं। He could come when you're working. आप जब काम करते हैं वो आ सकते हैं। He could come when you're cooking. जब आप खाना पकाते हुए वो आ सकते हैं। He could come at your recreation. जब आप जो है सुबह में तो अपना कार्य को आरंभ करते हैं तब आ सकते हैं। And notice in verse 7 it says it should affect the way we pray. क्योंकि जब हम इस बात की जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जो आने का, सब बातों का अंत होने वाला यीशु मसीह का आना हमारी प्रार्थना को प्रभाव डालना है, प्रभावशाली बनाना है। A prayerless Christian is a contradiction of terms. और एक जो प्रार्थना रहित या प्रार्थना की कमी वाला एक जो व्यक्ति होता है वो हमेशा परमेश्वर और वचन और व्यक्ति के और उसके खुद के विरोध में होता है। Prayer is a choice you make. प्रार्थना करना एक चुनाव है जिसका आप चुनाव करते हैं। The enemy will make sure that when you get ready to pray, you will not want to do it, but you do it anyway. और देखिए इस जब प्रार्थना का जब आप चुनाव करते हैं, शैतान इस बात को चाहेगा कि आप ऐसा ना करें, लेकिन अंततः आप चाहते हैं, आपने चुनाव किया, अंततः आप प्रार्थना करने लगते हैं।
When we are evaluating our Christian life, it is vital to see where we are in relationship to prayer. और जब ये बात को हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी कहते हैं, तो हमें इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है, इस बात की पहचान करना बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना के जीवन में कहां पर हैं। The second vital sign, और दूसरा चिन्ह है, it is genuine love for each other. और वह है एक दूसरे के साथ अधिक प्रेम रखें। Loving other people is something that the Holy Spirit inside of you causes you to do. और आप जब दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो वो दूसरे से प्रेम का भाव आपके अंदर इसीलिए आता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है और इस बात का सबूत है, और आपको दूसरे से प्रेम करने की जिज्ञासा जागृत करता है, विवश करता है। Loving each other deeply is not something we naturally do. और एक दूसरे से अधिक प्रेम रखना सामान्यतः हम लोग नहीं कर पाते। It says, be fervent in your prayer. In your love for one another. और वो इस वचन 8 में कहते हैं, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ बात है। The only person you can see as a lost person, a person of no faith, is to love yourself. और मेरे प्यारों, एक व्यक्ति जिसको आप जो है खोया हुआ समझेंगे, वो विश्वासी नहीं है, वरन वो जो आप खुद से प्रेम रखते हैं, तब आप सोचेंगे वो व्यक्ति जो है खो गया है। One of the greatest surprises you'll ever find is that when you die to yourself, you will start caring about other people. और एक और सबसे मुख्य बात, और इसका सबूत क्या है, जब आप अपने आप से ज्यादा प्रेम करने लगेंगे, तब वो समय आ जाएगा जब आप दूसरों से प्रेम करना बंद कर देंगे। तब आपके जीवन में वो अकेलापन महसूस होने लगेगा, जब आप स्वयं को प्रेम करने वाले बन जाएंगे। You cannot be a Christian without loving one another. एक दूसरे से प्रेम करे बिना आप एक मसीही नहीं कहला जा सकते। Genuine, sincere love should be a priority for those in the body of Christ. और जो मसीह की शरीर में, मसीह के देह में हैं, एक दूसरे के साथ में इस एक घनिष्ठ और अधिक प्रेम सबसे पहले प्राथमिकता होना चाहिए। Lord Jesus loved people. प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से प्रेम रखा। Even little children enjoyed coming to Jesus because they felt loved. क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने भी उनसे प्रेम रखा, क्योंकि यीशु मसीह उनसे प्रेम रखते थे और वो उसके पास दौड़ करके आते थे। Those of us who have Jesus living in us should love other people like Jesus does. यीशु मसीह जिस तरह से प्रेम रखते हैं, वैसे ही हम भी उन दूसरों से प्रेम रखें जिससे परमेश्वर प्रेम रखते हैं। Loving other people is a strenuous, tough activity at times. और मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा कठिन समय क्या है, आपको पता है? दूसरों से एक समान और अधिक प्रेम रखना सबसे कठिन बात सिद्ध होती है। We cannot evade the challenge to love others. और हम इस चुनौती को, एक दूसरे से प्रेम करना है, इसको जो है हम दूर नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते। John chapter 13 verse 35 says, by this will all men know that you are my disciples. और यूहन्ना जब हम 13 अध्याय उसका 35वीं आयत पढ़ते हैं, तो And the result of that is that you have love for one another. और वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। He gives you a heart
that sees other people's needs. और वो आपको एक ऐसा हृदय देते हैं, एक ऐसा मन देते हैं जो दूसरों को देखभाल करता है, दूसरों से प्रेम रखता हो। Loving others is the external evidence that God's love lives in you. और एक दूसरों से प्रेम रखना वो इस बात का प्रमाण है और प्रकट प्रमाण है कि यीशु आपके अंदर उसका प्रेम रहता है। Every time God gives you a command to do something, He empowers that action to be a reality. और हम देखते हैं कि हर समय में परमेश्वर आपको जो आज्ञा देते हैं, वो आज्ञा देने का उद्देश्य परमेश्वर का यह है कि वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उसको प्रत्येक दिन के जीवन में यीशु मसीह के समान दूसरों से प्रेम रखने में उस कार्य को पूरा करें। How in the world could the body of Christ put up with one another if it were not for the love of God? कैसे आखिर वो एक दूसरे से परमेश्वर के प्रेम में ना होंगे, तो यीशु मसीह के शरीर के यीशु मसीह के देह में कैसे एक साथ रखे जा सकते हैं? Paul in Colossians tells us to take off the old man like you would a coat. और प्रेरित पौलुस उस प्रकार से कहते हैं कि हमको जो है अपने आप को जो है उसके समान बनाना है, जैसे मानो हम उसकी खाट के ऊपर रखे हों, अपने ऊपरी स्वभाव को उतार करके फेंकना है। And we willfully put on the new man and let Jesus run our life. और जैसे हम मानो पुराने जो कोट जैसे मान के हम पहनते हैं, उसको उतार करके फेंक करके हम एक प्रभु यीशु मसीह का एक जो नया कोट है या नया स्वभाव है, कुलुस्सियों की पत्री में कहता है नया स्वभाव को स्वरूप को तुमने पहन लिया है। All of a sudden you'll be surprised to see that he allows you to bear up under other people to help them. और वो आप जब इस बात को करेंगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य प्रदान करेंगे कि आप दूसरे लोगों के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जरूरत में उनको मदद के लिए आप आगे आएंगे और उनसे प्रेम रखेंगे। He gives you the ability to forgive and do it again and again and again. और वो आपको परमेश्वर का प्रेम सामर्थ्य देता है कि आपके विरोध में जिसने पाप किया है वो आपको क्षमा करेगा, क्षमा करने की शक्ति दे देगा और बार बार और बार बार और बार बार उसको आप और भी प्रेम करते जाएंगे। Where would we be if God did not do that for us? अगर परमेश्वर वो कार्य हमारे लिए नहीं करते तो हम कहाँ होते? Love is absolutely vital for being together as a body of believers. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का शरीर एक विश्वासियों के रूप में प्रभु यीशु मसीह का शरीर होना का मतलब है कि ये बहुत ही आवश्यक है कि हम एक दूसरे के साथ एक समान प्रेम रखें जैसे यीशु ने हमसे प्रेम रखा है। Deepu, would you please read 1 Corinthians 13 for me, please, and look at the characteristics of those first few verses. और आइए हम patient and kind, that kind of thing. 1 Corinthians 13. Sure. Look at the characteristics. Yes. In Hindi, should I read it or English? Should I read it in Hindi? Yes, please. Okay. यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों के और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, पर तो प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजबंद कृपालु है और डर नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और नहीं फूलता।
अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातों सह लेता है और सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो वे समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु सब जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, परंतु बालकों के समान मन का था, बालकों की समझ थी, परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय मेरी पूरी ऐसी रीति पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। That kind of love is what the Spirit wants to develop in your life. और मेरे प्यारों, प्रेम की परिभाषा को आप पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय में पढ़ लीजिए, और उसी प्रकार जो 13 अध्याय में प्रेरित पौलुस ने लिखा हुआ है, उसी प्रेम का स्वभाव परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहते हैं। Now, I'm not naturally patient. मैं स्वभाव से एक मरीज नहीं हूं, There are days I'm not kind. और ऐसे भी दिन आए जब मैं स्वस्थ भी नहीं रहा हूं। Given the right setting, I can be very envious as well. और जिस प्रकार से लिखा गया है कि मैं जो है दूसरों के प्रति जलन भी रख सकता हूं। If you don't die to yourself, you'll boast. जब आप जो है अपने आप के विषय में नम्र नहीं होते हैं तो आप अपने घमंड करते हैं, झूठी बड़ाई करते हैं, You'll brag about everything you're doing. और आप जो उसके लिए योजना करते हैं वो सिर्फ स्वार्थ के लिए करते हैं। We could go on down the list, and it's so true. We need the Holy Spirit's guidance every moment of every day. और मेरे प्यारों, ये बात बहुत ही आवश्यक है कि वो पवित्र आत्मा प्रत्येक दिन हमें आवश्यकता है उसकी, हमें जरूरत है उसकी कि वो हमें प्रत्येक दिन अगुवाई करे। Now, go back to our text in 1 Peter. आइए अभी वापस चलते हैं हम पहला पत्रस की ओर। Verse 9, read that in Hindi. वचन 9 हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे, 4 का 9। That's an interesting phrase. Be और hospitable to one another. और यहाँ पर कहते हैं कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार किया करो। Here's why it's that way. और यहीं पर वो चीज है जैसे हमको वो करने की अनुमति देता है परमेश्वर कि हमें कैसे करना है उनसे प्रेम। Isn't it interesting? He says to do this without grumbling. और वो कहता है कि तुम्हें ये करना है बिना कुड़कुड़ाए, दूसरे का अतिथि सत्कार करना है। There are days when people get under your skin, so to speak, और and aggravate you. और ऐसे भी दिन आते हैं मानो लोग आपके घर में आते हैं और आप जो है बड़े कुकड़ाहट आपके मन में है और आप उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं। Now notice it says here, we become a hospital for those who are needy. और यहाँ पर सब दो वाक्यों से इस्तेमाल किया गया है, अतिथि सत्कार, मतलब हम जो हमारे यहाँ पर जरूरतमंद हैं, अगर वो आते हैं तो हम उनके लिए सत्कार करने वाले बन जाते हैं। Our homes need to become a hospital. हमारा घर मानो एक सत्कार करने वाला घर होना चाहिए। There needs to be another seat at your table that someone else could sit at. और आपके घर में एक दूसरी भी एक टेबल होने की आवश्यकता है जिससे दूसरा व्यक्ति आकर के वहां पर बैठ सके। There are people who are lonely that need you to care for them.
और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आपकी आवश्यकता है कि आप उनकी जो है सहायता कर सकते हैं। And if God works in our life every moment of every day, God brings the people into our lives that allow that to happen. और परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं और परमेश्वर आपको सहायता करते हैं कि आप उनके समान बन जाएं, जो परमेश्वर आप जिन लोगों को आपके जीवन में लेकर के आते हैं। Folks or people whose lives have been changed by Jesus care, they're hospitable. और मेरे प्यारो, ऐसे भी लोग हैं जो उनके अतिथि सत्कार के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन प्रभु यीशु मसीह में आ गया है और उनका जीवन बदल गया। The words that we have without grumbling, ये जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, बिना खुड़खुड़ाए, mean without secretly wishing you didn't have to be hospitable. और इसका मतलब, इस शब्द का मतलब यह है कि आप जो है उस व्यक्ति को बिना बताए मन में ऐसा सोचने लगते हैं, ऐसा ना सोचें कि जो व्यक्ति आया है उसको मेरे घर पे आने की आवश्यकता नहीं थी कि उसका सत्कार हो। It means to invite someone to supper without secretly wishing you didn't invite them to supper. और इसका मतलब यह है कि आपने उस व्यक्ति को जो है शाम के भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया है और वो आ गया है। इसका मतलब यह है कि आप उसके अपने मन में ये ना सोचें कि ये बिना बुलाए मेरे घर पे आ गया है। Now, if you want to see a good example of hospitality, look at Fred Cozen and Jenny Cozen. अगर आप जो है वास्तविक रूप में दूसरों का अतिथि सत्कार करना है तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जेनी कोसन और फ्रेड कोसन को आप देख लीजिए, They are very hospitable people. वो बहुत ही ज्यादा दूसरों का अतिथि सत्कार करने वाले लोग हैं। I had to ask myself, how in the world do you get to the place to where you can become a person who's hospitable? और मैं इस प्रकार से सोचता हूं कि आप अपने जीवन में कैसे इस बात का आप ऐसे कब बन सकते हैं और कब वो मौका आपके जीवन में आएगा जब आप दूसरों के लिए अतिथि सत्कार करने वाले बन जाएंगे। You get that way by seeing it as a Christian privilege. और आप एक मसीह होने के नाते आप दूसरों की सहायता के लिए जब आप इस प्रकार से सोचेंगे कि उन दूसरों की सहायता या अतिथि सत्कार करना मेरे मसीह जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर है। When you minister to people, you have to look beyond the people. जब आप लोगों को जो है सेवा करते हैं, आप उन लोगों से बढ़ करके सोच रखते हैं। In Matthew 25, the story, the record of the event of Jesus speaking went something like this. और जब हम मत्ती 25 अध्याय में आते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से लिखते हैं, कहते हैं, On that day, Jesus said, when you come before me, और उसमें इस प्रकार से लिखा है कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे इस प्रकार से कहा, you will realize that I was hungry and you gave me something to eat. और जब वो दिन आएगा तब आप इस चीज को पहचान कर पाओगे कि आपने मुझे, जब मैं भूखा था मानो आपने मुझे खाना खिलाया। I was thirsty and you gave me a drink. जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी पिलाया। I was a stranger and you took me in. जब मैं एक अपरिचित और अनजान अकेला भटक रहा था आपने मुझे घर में पनाह दी। I needed clothes and you clothed me. मुझे कपड़ों की आवश्यकता थी, आपने मुझे कपड़े दिए। I was sick and you took care of me. मैं जब बीमार था तब आप मुझे जो है अस्पताल में ले गए, मेरा इलाज करवाया।
I was in prison and you came and visited me, जब मैं जेल में तहखाने में था, जब आप मुझसे मिलने के लिए आए, then those around him said, we don't remember when you were ever in that predicament. लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के आसपास बैठे हुए लोग थे वो इस बात को कहते हैं कि हे गुरु, हम ऐसा या स्मरण करते हैं कि हमने ऐसा आपके साथ कभी नहीं किया। And Jesus said, और यीशु मसीह ने उनसे जवाब दिया, insomuch as you have done it to the least of these my brothers, you have done it unto me. और वो कहते हैं कि मेरे प्रियो, आपने इन छोटे में से छोटों या एक से भी किसी के साथ अगर तुमने ऐसा व्यवहार किया है तो मानो तुमने मुझसे वैसा व्यवहार, मेरा वैसा ही अतिथि सत्कार किया जैसा तुमने इनका। Here's how I read it. और यहाँ पर मैं इस प्रकार से इसको पढ़ता हूँ। I think he said, insomuch as you have done it unto these, and he looked at the other people and said, my brothers, the people I love, you've done it unto me. और मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से तुमने ये जो छोटे में से छोटे एक में से भी किसी के साथ ऐसा किया हो, ये वो लोग हैं जो मैं उनसे प्रेम रखता हूं, और तुमने इनके साथ ये जो भलाई की है, उनके साथ जो अतिथि सत्कार किया है, ये मानो क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं, अगर तुमने उनसे किया है तो मानो वो काम तुमने मुझसे किया है। The Christian life is unbelievably daily. मसीह जीवन जो है ये विश्वास प्रत्येक दिन का कर्म है, प्रत्येक दिन का काम है। And the day defines the people we help. और ये हर एक दिन इस बात को परिभाषित करता है हम किसको सहायता करते हैं। Jesus says, when you do these things, you are doing it for the people he loves. और जब आप ये सब काम करते हो तो आप ये काम उनके लिए कर रहे हो जिनसे यीशु प्रेम रखते हैं। I appreciate your kindness. मैं आपकी इस समय के लिए जो है आपके दिल के लिए मैं प्रशंसा करता हूं। But if you want to really bless me, take care of my children. और अगर वास्तविक रूप से तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी जो बच्चे हैं, मेरी जो संतान है, बाकी उनका ख्याल रखो। When you take care of my daughter, you're taking care of me. अगर आप तुम मेरी बेटी का जो ख्याल रखते हो, मानो तुम मेरा ख्याल रख रहे हो, क्योंकि मैं उससे प्रेम रखता हूं। Now, let me tell you how you'll get blessed by doing this. और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि जब आप ऐसा करते हैं तो कैसे आप आशीषों को पाते हैं। You'll be surprised how God watches your activity. और आप जो है कैसे परमेश्वर आपके कार्यों को देखते हैं, निहारते हैं, आपको अचंभा लगेगा। He says in the scripture, he who sows sparingly will also reap sparingly. और वो कहता है कि जो आनंद के साथ में जो है बोता है, वो भलाई और आनंद करते हुए काटेगा। He who sows bountifully will also reap bountifully. और जो भी व्यक्ति जो है आंसुओं के साथ में बोता है, आनंद के साथ में, खुशी के साथ में उसकी फसली और कटनी काटेगा। The scripture says each man should give what he has decided to give in his heart. परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति जो जैसा मन में ठाने वैसा ही दान देना है, not reluctantly or under compulsion. और किसी के दबाव में या किसी को देख करके नहीं। Because God loves a generous giver. क्योंकि परमेश्वर स्वेच्छा से देने वाले से प्रेम रखता है। That could be supper. और वो हो सकता है आप उसको भोजन खिला रहे हैं शाम That का, could be money. वो पैसा भी हो सकता है, That could be clothing. वो कपड़े भी हो सकते हैं, Or that could be just your presence with someone who needs you.
और वो आपका उपस्थिति भी हो सकता है जिसमें समय दूसरा व्यक्ति को आपकी सख्त आवश्यकता हो। It's exciting to know that you can be an answer to someone else's need. और इसका मतलब है ये बड़ा ही आश्चर्य की बात, अचंभित बात रहेगी कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का जवाब और जो किसी दूसरे व्यक्ति के जरूरत बन जाते हैं। Now, prayer is number one. सबसे पहली बात प्रार्थना, 2 is love. दूसरा प्रेम है, 3 is hospitality. तीसरा है अतिथि सत्कार करना, 4 is service and ministry. और चौथा है जो है तुम दूसरों की सेवा करना। Now, the service is the spoken word. Service is the active expression of helping others. और ये जो सेवा शब्द है वो एक शब्द उच्चारण मात्र है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर सेवा मतलब है दूसरों के लिए उपलब्ध होकर के उनकी जरूरत में काम आना। That's why we preach God's word. इसीलिए हम परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं। Our opinion does not change life. हमारा खुद का जो दिया हुआ शब्द है या दी हुई सलाह दूसरे व्यक्ति का जीवन नहीं बदल सकता। The word of God transforms you from the inside out. लेकिन परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के अंदर से बाहर तक बदल के रख देता है। He has gifted you उसने आपको जो है वो दान दिया है, a gift that no one else has. वो ऐसा वरदान जो किसी दूसरे के पास नहीं है, It's variety, और वो सबसे अलग और विशेष, multicolored. वो कई प्रकार के रंगों से अलग है। In terms of color, यदि रंगों की बात करें, if you're yellow, be yellow. अगर आप पीले हैं तो पीले ही रहो, If you're green, be green. अगर आप हरे हैं तो हरे ही रहो। So when you're yellow and the other person is green, it becomes blue. और जैसे आप जैसे हरे हैं और दूसरा व्यक्ति पीला कलर का है, जब दोनों मिलते हैं तो वो नीला बन जाता है। And we are about the business of demonstrating God's glory to the world around us. और इसलिए जो हमारे आसपास संसार है, हम इसीलिए बनाए गए हैं कि हम उस परमेश्वर के रंग को, परमेश्वर के स्वभाव को उन लोगों के बीच में प्रकट करें जो प्रभु यीशु को और परमेश्वर को नहीं जानते। People, your sister's song where it said Jesus in me is so true, because the only one that can make a difference in the life and glorify God is Jesus in you. और क्योंकि जो बहन ने अभी जो गीत गाया था, आरती बहन ने, कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, ये वास्तविक रूप में वो सत्य वचन है और वो सत्य गीत है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति के जीवन को अंदर से बाहर तक बदलने की क्षमता केवल और केवल प्रभु यीशु में है। I get the privilege to preach. और मुझे अवसर मिला प्रचार करने का। Other people get the privilege of sharing their gift with another person. और दूसरे व्यक्तियों को मौका मिलता है कि दूसरे व्यक्ति की बुराइयों को और दूसरे के यहाँ पर जाकर के चुगली करे। It's not about the pieces of the puzzle. और ये केवल इतना नहीं है कि उस दुविधा का एक बिंदु ही हो, My gift or your gift or their gift. और मेरा वरदान, उसका वरदान, उसका वरदान। It's all about what God is doing through the body of Christ. और ये केवल और केवल वही कार्य है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरीर के द्वारा जो कार्य करवाते हैं, वही वो कार्य है जो मैं और आप कर सकते हैं। Now, let me finish. और अभी मैं समाप्त करने पर हूं। Love, when you see it, when prayer, when you
do it, जब आप प्रार्थना करते हैं, जो पहली बात है, and you see God responding to prayer, और आप जब देखते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं, when you see somebody loving and caring for other people, जब आप देखते हैं कि दूसरे कोई और व्यक्ति उनसे प्रेम रखते हैं, उनके रखरखाव कर रहे हैं, it comes from the heart that's sincere and pure. और जब आप वो जो प्रेम जो है जब उनके मन से आता है, तो वो सच्चा और ईमानदारी के साथ में होता है। When you see people sharing what God has given them, जब आप देखते हैं कि जो उनको परमेश्वर ने दिया है वो दूसरों के साथ बांट रहे हैं, and we get to hear God's word, और हम परमेश्वर के वचन में उस बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, and we get to serve others, और हम जो है दूसरों की सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं, the only thing that happens is that God explodes in your life in praise and worship. और वो तभी ये सब काम करने के द्वारा तब परमेश्वर आपके अंदर जो है प्रशंसा करना, उसके धन्यवाद करना, स्तुति करना, उस बात को आपके अंदर उमड़ के लाता है। To the glory of the living God in heaven, may his name be totally praised. Our hearts should flow with wanting to thank him and be grateful to him. और इसलिए हमारा हृदय परमेश्वर का धन्यवाद का घर, परमेश्वर का धन्यवाद और प्रशंसा करने का अवसर बन जाए। हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा घर, हमारा सब कुछ परमेश्वर की प्रशंसा करने का एक आश्रय और एक साधन बन जाए। May his name be praised. उसके धन्य नाम की महिमा हो। God, we are thankful हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं for your grace and mercy to us. और आपने हम पर दया और अनुग्रह किया है। May that grace and mercy so move us और प्रभु वो दया और अनुग्रह हमको इस प्रकार से ले जाए that our lives would look like the one who lives in us. और प्रभु ऐसे भी जो है भेड़ें हैं जो उस प्रकार से दिखती नहीं है। Thank you for letting us be called your children. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आपके संतान कहलाने का हक दिया। May those who listen to the word of God be instruments of your change in the lives of people around them. ओ प्रभु जी, जो आज इस संध्या के समय में आपके वचन को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए वो एक बदलाव का, एक चुनौती का कारण बन जाए, एक आशीष का कारण बने। And we seek the power of the Spirit to see that take place in our life. ओ प्रभु जी, हम पवित्र आत्मा की शक्ति को चाहते हैं कि हम जब हमारे जीवन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। Deepu, you are a wonderful interpreter. Thank you for allowing me to be a piece of y'all's life, your life. Thank you so much, dear. It is nothing from my side, as I cannot take this advantage from the May Lord. he be praised. Yes, amen. He is the only Amen. one who should be praised. And I thank God that Fred let me be a part of it.